हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की थ्योरम 6.6 जो कि बेस्ड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मैंने पिछली वीडियो में 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है, उसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th थ्योरम 6.6 जो कि बेस्ड होगी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था क्या कि जिसमें हमारे पास टू ट्रायंगल्स होती थी ना, उनको हम सिमिलर कब बोलते थे सिमिलर? टू सिमिलर ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोलते थे? उनके लिए दो कंडीशंस थी ना, क्या क्या थी? या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, या कह सकते हो ऐसे भी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि इक्वल होंगी। जब रेशियो लेंगे तो उनका क्या आएगा? साइड्स का रेशियो सेम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तब हम कहते थे कि जो हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है। अगर हम इन्हीं टू जो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स होती हैं ना, साइड्स की रेशियो क्या होती है? सेम ही होती है ना। जब हम इन्हीं साइड्स की हेल्प से अगर इनका एरिया निकाल लें, मतलब मींस कह सकते हैं कि हम लोग क्या इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। एरिया फाइंड आउट कैसे? मान लो हमारे पास कोई फिगर होती है, उसकी साइड्स होती हैं, साइड्स प्रेजेंट होती हैं। जब साइड्स होती हैं तो क्या होता है, हमारे पास कोई फार्मूला या कोई एनी आइडेंटिटी या कोई एनी एक्सप्रेशन की हेल्प से उसका हम लोग एरिया निकाल लेते थे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला पार्ट है ना एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? टू ट्रायंगल्स लेंगे, वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। जब वो सिमिलर होंगी तो उनकी जो कंडीशंस है उनकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इनका एरिया। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया। तो इस थ्योरम 6.6 में अब हम यही कुछ करेंगे। तो थ्योरम 6.6 में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर हम उनका एरिया निकाल लें, दोनों का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि एरिया फाइंड आउट कर लेंगे उनका। जब एरिया फाइंड आउट कर लेंगे उनका, तब हम क्या करेंगे? उनको रेशियोज में ले लेंगे। उनको क्या ले लेंगे? रेशियोज में। जब हम रेशियोज में लेंगे तो वो इक्वल किसके होगा? एरिया किन के इक्वल होगा? वो होगा जब हम साइड्स की, जो हमारे पास साइड्स है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स टू ट्रायंगल्स की, जब उनका स्क्वायर कर देंगे वो एरिया इनके इक्वल हो जाएगा। क्या होगा कि जब हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे उनका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो उन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है उनकी रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे। जब इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी? स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन रेशियो। उनकी साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, रेशियो ले लेंगे, तो वो एरिया जो है उन साइड्स की स्क्वायर का जो रेशियो है उनके इक्वल आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे
थ्योरम 6.6 इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगी। सो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट है the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of corresponding या ऐसे लिख सकते हो रेशियो ऑफ टू सिमिलर रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles। तो ये है स्टेटमेंट थ्योरम 6.6। क्या कहा है कि ये कहा है इस स्टेटमेंट में, इसकी जो थ्योरम 6.6 की स्टेटमेंट है क्या बता रही है, ये बता रही है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी हमारे पास गिवन, उनका रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग? रेशियो। ओके, टू सिमिलर ट्रायंगल्स है उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जब रेशियो आ जाएगा तो रेशियो क्या आएगा? वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स होंगी कोरस्पॉन्डिंग, उनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को भी रेशियो ले लेंगे। जब स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सिमिलर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये है स्टेटमेंट, ये इसमें बताया गया है। तो इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा गया या इसमें सबसे पहले हम लोग टू ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। सो वो है, एक तो होगी दिस ए बी सी, ओके, ए बी सी एंड टू ट्रायंगल्स ले ली, पी क्यू आर। ए एम ड्रॉ किया ट्रायंगल पे ए बी सी पे, जो कि है परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी के ऊपर। ए एम ड्रॉ किया ए बी सी ट्रायंगल में, तो क्या हुआ कि बी सी पे वो परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली हम करेंगे पी पी क्यू आर, इसको दे दो एन। ओके, इसको दे दिया हमने एन, यानी कि पी एन ड्रॉ कर लिया इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में। तो सिमिलरली ये क्या हो गया कि पी एन भी परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर के, हो गया ना। अब हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, इनकी हेल्प से इनका एरिया निकाल लेंगे। साइड्स की जो साइड्स होंगी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स टू ट्रायंगल्स की, उनको स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। यही थ्योरम में हम लोग करने वाले हैं। सो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या होगा गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
ओके, गिवन है। नेक्स्ट, टू प्रूव तो क्या होगा? टू प्रूव करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ओके, प्रूफ ये करना है, गिवन टू प्रूफ। अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड ड्रॉ PN परपेंडिकुलर टू QR। ओके, PN परपेंडिकुलर टू QR, AM परपेंडिकुलर टू BC। कंस्ट्रक्शन बन गई। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ होगा प्रूफ सबसे पहले हमारे पास टू ट्रायंगल्स हम लोग लेंगे, कौन कौन सी, ABC PQR। इनका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। कौन सा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो अब इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। टू ट्रायंगल्स का कौन सी, ABC एंड PQR। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, BC इस ट्रायंगल का, इंटू हाइट AM। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हमारे पास ट्रायंगल थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या हुआ, हमने ट्रायंगल ली ABC, इसका एरिया फाइंड आउट किया। जब एरिया फाइंड आउट किया तो क्या आया, बेस लिया BC एंड हाइट हो गई इसकी AM। ओके, AM हाइट, BC क्या है, बेस, हाफ एज इट इज। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू BC इंटू AM। इसको दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल PQR का। तो वो होगा हाफ इंटू QR, इसका बेस QR है और हाइट क्या है, PN। ओके, तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी निकाल लिया। दूसरी ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू QR क्या है, बेस। तो दैट मीन्स QR इंटू PN। PN क्या है, हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया हाफ इंटू QR इंटू PN। अब
इनको डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स इनका रेशियो निकल आएगा डिवाइड करने से। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम वो होगा हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। एरिया क्या हो गया ए बी सी हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो हो जाएगा हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अब हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, दैट मीन्स ए बी ट्रायंगल ए बी सी वो हो जाएगा बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। इसको थर्ड ले लो। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया बी सी इंटू ए एम क्यू आर इंटू पी एन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है, उनका स्क्वायर करना है, ये काम करना है नेक्स्ट। अब हम लेंगे, हमारे पास क्या था कि ड्रॉ हमने किया था ना ट्रायंगल में ए बी सी में ड्रॉ ए एम क्या है आल्टीट्यूड, जो कि है परपेंडिकुलर है ए सी के। क्या है ए एम हाइट, या उसको हाइट कह सकते हो ट्रायंगल की, या एल्टीट्यूड कह लो, बात एक ही है। इसका मतलब है कि ए बी जो ए एम है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। सिमिलरली पी एन भी ड्रॉ किया, पी एन क्या है हाइट, इसका मतलब पी क्यू आर सॉरी पी एन क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है क्यू आर के इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास क्या हुआ ट्रायंगल्स फॉर्म हो गई ए बी एम में, एक ए बी एम में और दूसरी हो गई पी क्यू एन में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, अब करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल क्यू वो हो जाएगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। अब एंगल हम लेंगे एम इक्वल हो जाएगा एंगल एन के, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 है इस ट्रायंगल में, एंगल एम एंगल एन, तो वो बराबर एंगल बी एंगल क्यू बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बाय ए सिमिलैरिटी की वजह से ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा किसके पी क्यू एन के। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट by a similarity, ये होगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, सॉरी ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन। अब एंगल की वजह से
सिमिलैरिटी तो आ गई इन दोनों ट्रायंगल्स में। कौन सी? ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल पीक्यूएन में सिमिलैरिटी आ गई। इसका मतलब इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। वो कौन कौन सी साइड होगी? हम लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, वो होगा ए एम अपॉन पी एन। ओके, इसको मान लो 1 2 3, इसलिए फोर्थ इक्वेशन क्या किया? हमारे पास ट्रायंगल एबीएम सिमिलर होगी ट्रायंगल पीक्यूएन के बाय ए सिमिलैरिटी, कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स थे हमने वो इक्वल हो गए। इसका मतलब है इन दो ट्रायंगल्स में जो जो एंगल्स थे वो इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ट्रायंगल एबीएम सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएन। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इनकी हेल्प से हमने कह दिया कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। तो वो कौन कौन से होगी? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ओके, ये इक्वल आ गया। अब ये ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू हम लोग इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? Then when putting the value of am upon pn in equation third, then equation third becomes वो हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो बन गया। हमको वैल्यू पुट करनी है ए एम अपॉन पी एन की, तो ये बन गया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी एन। ओके, ये क्या है? बी सी इंटू ए क्यू आर, सॉरी बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी एन। इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन। अब हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आ गया किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी एन। ये इसको फिफ्थ इक्वेशन ले लिया। अब एरिया ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, अभी स्क्वायर नहीं हुआ है, स्क्वायर करना है। वो कैसे होगा? हमारे पास गिवन क्या था? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या था गिवन? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या था? हमारे पास दिया था ना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन था। तो इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी हेल्प से ही स्क्वायरिंग होगी इन साइड्स की। कैसे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। जब हमारे पास, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन, therefore AB upon PQ is equal to BC upon, sorry AB upon PQI, BC upon QR is equal to AC upon PR। ये बनेगा। इसको लगा लो कौन सी इक्वेशन? सिक्स्थ। मान लो इसको क्या इक्वेशन? सिक्स्थ। अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये आ गया। कैसे आया? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर क्या थी? ट्रायंगल ए बी सी। इसकी हेल्प से हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया। क्या होगा वो? ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप कि जहां पर बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू है, जहां पर बी सी अपॉन क्यू आर की ये वैल्यू है किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जो वैल्यू है ए बी अपॉन पी क्यू वो इसमें फिल हो जाएगी बी सी अपॉन क्यू आर में, यानी कि ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ फिल हो जाएगी। तो क्या आएगा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी अपॉन क्यू आर इज, तो देन वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सॉरी पी क्यू आर, वो इक्वल होगी ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये बन गया ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। ओके, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। अब वो बन गया इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, वो बन गया ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। यानी कि वो जब हमने साइड्स का रेशियो लिया तो क्या आया स्क्वायर में। यही तो हम कर रहे हैं ना इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, यही हम कर रहे हैं ना। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब ये तो इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली क्या हो सकता है, अगर मैं ए बी अपॉन पी, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू भी है ना, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, क्या मैं ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर भी फिल कर सकता हूँ। चाहे आप बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू कर लो, चाहे ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर वैल्यू फिल कर दो, आएगा तो सेम ही सेम। ओके, वो सारों के सारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एरिया ला लो, साइड्स ला लो, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है इस वही होता है। या तो ये कह सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा अब बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। ओके, अब बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू वो भी तो है ए सी अपॉन पी आर, है ना। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखे यहाँ लिख, वो होगा, अब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी के आर इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर। ये कैसे आ, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर किया था, बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल था, ए सी अपॉन पी आर के। अब बी सी अपॉन क्यू आर बन जाएगा ए सी अपॉन पी आर, स्क्वायरिंग थी तो स्क्वायरिंग हो जाएगी। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आया और जो प्रूफ करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, वो होगा
वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस थ्योरम में हमने क्या किया कि हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स थी, उनका एरिया फाइंड आउट किया, रेशो लिया, उसके बाद हमने जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स थी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ली, उनका स्क्वायर किया। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं वो किन के इक्वल होती हैं, जो उनकी साइड्स का जब हम रेशो कर देते हैं, उन स्क्वायर कर देते हैं रेशो करके, तो वो उनके ही इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है 6.6 दैट इज़ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये यहीं पे सॉल्व होती है। और इसके साथ साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।